मोतिहारी सेवा समायोजन की मांग को लेकर बेल्ट्रॉन कर्मियों का सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मोतिहारी में धरने पर बैठे कर्मियों ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा गठित 7 सदस्यीय समिति संपादन निकालने के बजाय प्रक्रिया को लंबा खींचा जा रहा है। कर्मियों का कहना है कि सरकार के पास पहले ही बेल्ट्रॉन और अन्य संविदा कर्मियों का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध है। इसके बावजूद दोबारा विभागों से आंकड़े मांगना केवल निर्णय को टालने की रणनीति है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द सेवा समायोजन का स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया तो पूरे बिहार में आंदोलन तेज किया जाएगा। कर्मियों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और महाधिवक्ता की राय का हवाला देते हुए सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। बैठक में सहमति की मौजूदा कार्रवाई का बहिष्कार भी निर्णय लिया गया। और हमारे बहुत सारे कर्मी जो लगभग 20 वर्षों से बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा के आधार पर कार्यरत हैं और जब बाद में नई ज्वाइनिंग शुरू हुई तो उस समय सीधे आउटसोर्सिंग का धब्बा लगा दिया गया, जो बिल्कुल ही गलत है। इस आउटसोर्सिंग को समाप्त करने के लिए पेरोल मैनेजमेंट बनाने के लिए कुछ अपील दायर किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इन लोगों का समायोजन किया जाए। इसके आलोक में बिहार सरकार ने एक कमेटी गठित की, 7 सदस्यीय कमेटी, और उस कमेटी का काम था कि 10 तारीख को पिछले 10/7 को बैठक करके इन लोगों का पेरोल मैनेजमेंट तैयार करना और सेवा समायोजन के लिए आगे कार्रवाई करना था। और नए लोगों के योगदान कराने के लिए जो अभी लिस्ट में है, शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, उनको योगदान के लिए भी उन पर विचार करना था। लेकिन कमेटी द्वारा उस पर विचार न करते हुए ये हम लोगों का शोषण करने के व्यू से केवल डिले करने के व्यू से, ताकि आउटसोर्स एजेंसी जो है उसको लाभ मिलता रहे, इस ख्याल से उन लोगों ने इसको डिले करने के ख्याल से 15 दिन का समय देकर सभी संविदा और सभी आउटसोर्सिंग का डाटा मांग लिया। जबकि मुख्यमंत्री ने सीधा आदेश दिया था कि ये कमेटी का काम होगा बेल्ट्रॉन द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाल कर्मियों के विषय में विचार करना। लेकिन उन्होंने इस पे विचार नहीं करके वो भी 10 तारीख को मीटिंग होती है और 20 तारीख को लगभग 20 तारीख को लेटर आता है कि सभी अपना 15 दिन के अंदर डाटा उपलब्ध कराएं। जी आप देख रहे हैं आज 25-26 हो गया, तो 10 दिन खत्म, लगभग 7 दिन खत्म हो गया ना। अब 7 दिन में भी डाटा लेती है कि नहीं सरकार, ये केवल डिले करने का मंशा है। अगर सरकार यूं ही डिले करते रहती है, लास्ट विगत 1 माह में हम लोगों के ऊपर निर्णय ठोस कदम नहीं उठाती है, तो बाध्य होकर हम लोग दूसरा कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे। और इसके लिए पूर्णतः जिम्मेवार राज्य सरकार और ये कमेटी के सदस्य होंगे, जिन्होंने हमें डिले करने का काम किया, हमें नजरअंदाज करने का काम किया। जबकि ये साफ और स्पष्ट है, हमारा ज्वाइनिंग लेटर आप देखिएगा तो कहिएगा इसमें कहीं भी आउटसोर्सिंग का जिक्र नहीं है। तो जो पहले से कार्यरत है उन पर आउटसोर्सिंग का जिक्र नहीं है। नया में आप आउटसोर्सिंग जबरदस्ती ठूस दिए। आउटसोर्सिंग ठूसा कैसे गया सोच देख लीजिए। बहाल की वैकेंसी निकाली बेल्ट्रॉन, बहाल की बेल्ट्रॉन, और भुगतान के समय में ठूस दिया गया उर्मिला के माध्यम से कि आप उर्मिला से भुगतान लीजिए। ये कौन सा नियम है? उर्मिला कहीं नहीं थी आपके नियुक्ति में, ना आपके पैनल तैयार करने में, ना ही वो पेमेंट लेती है। उर्मिला पेमेंट भी बेल्ट्रॉन लेता है खुद, और हमको भुगतान करने के लिए दे देता है आउटसोर्स कंपनी को। तो ये केवल और केवल आउटसोर्स कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, जो हम लोगों को अब बर्दाश्त नहीं है। अब अगर सरकार 1 मंथ के अंदर हम लोगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती है, तो अभी पूर्वी चंपारण जिला बैठा है, धीरे धीरे सभी जिला इसी तरह से बैठ रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि सारे लोग काम छोड़ के राज्य स्तर से बैठ जाएंगे और उसके बाद अगली प्रक्रिया में लग जाएंगे। मैं प्रदीप कुमार, उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर, सह डाटा एंट्री ऑपरेटर सचिव मोतिहारी। विभिन्न विभागों में 20,000 के लगभग कार्यरत हैं, और जो है सरकार हम लोगों के लिए एक जो है मामला 2 केस के मामले के अधीन आलोक में हम लोग का एक केस है जागो देवी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उसमें आदेश दिए गए कि सभी जो कार्यरत कर्मी है, चाहे जिस भी माध्यम से हो, आउटसोर्स हो, संविदा हो, अस्थायी हो, दैनिक भोगी हो, सभी के सेवा अस्थायीकरण के लेकर के। और एक केस है जो भोलानाथ, जिसमें बोला गया है कि जो कार्यरत बल जो है, जो स्वीकृत पद है, उसके आलोक में जो लंबे समय तक काम करते हैं उनको अस्थायीकरण के लिए, यानी दोनों मामले में संविदा कर्मियों को अस्थायीकरण के लिए करके बुलाया गया है। और उसके आलोक में बिहार सरकार ने फैसला लिया कि बिहार में भी जो संविदा कर्मी है, आउटसोर्सिंग कर्मी है, IT कर्मी है, उसको बहाली अस्थायीकरण के लिए
आगे कमेटी बनाकर अस्थायीकरण के लिए। लेकिन अस्थायीकरण के लिए कमेटी बनाई और कमेटी बनाने के बाद कमेटी को रिपोर्ट देना था 1 महीना का, जो हम लोग को 10 तारीख को रिपोर्ट देना था। लेकिन रिपोर्ट न देते हुए बिहार के सभी संविदा कर्मियों को लेकर के कमेटी द्वारा कहा गया कि सभी कमेटी का डाटा जब तक नहीं होगा तब तक आगे कोई विचार नहीं किया जाएगा। जबकि सरकार के ही प्रतिवेदन में स्पष्ट है कि 20,000 हम लोग की संख्या है, 20,000 की संख्या है। कार्यरत बल किस विभाग में कौन से डाटा ऑपरेटर कार्यरत है, IT बॉय कार्यरत है, स्टेनोग्राफर कार्यरत है, और जो है कार्यरत होने के बाद उनके पास उन्हीं के प्रतिवेदन में सारी चीज संलग्न है। और उसके बाद जो है हम लोग को कोई आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अगर सरकार को करना ही था कमेटी बना करके टाइम में पास करना था, तो जो डाटा है सरकार के पास, उस डाटा के अधीन जो बेल्ट्रॉन कर्मी है उनको अस्थायीकरण करना था। लेकिन सरकार जो है हमेशा जो है टाल मटोल करने के बहाने अपने ढूंढती रहती है, और हम लोग के इस कारण से हम लोग का बहुत पीछे चला जाता है। परिवार समाज की जिम्मेदारी जो होती है, पेमेंट सही से टाइम पे नहीं मिलता है, GST करता है, बहुत सारा समस्या है। सभी का निदान एक ही है कि सेवा समायोजन और सेवा अस्थायीकरण। ओके, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ सैदी, बाल विकास परियोजना कार्यालय, पूर्वी चंपारण, बिहार। तो सबसे पहले की बात है कि जो 5,000 का पैनल जो तैयार हुआ था उसमें 2559 आदमी का ज्वाइनिंग हो चुका है। 2559 आदमी का ज्वाइनिंग हो चुका है, उसमें से 2441 बच्चा बचा हुआ है जिसका ज्वाइनिंग अभी नहीं हो रहा है। सरकार द्वारा बोला गया था कि जो नियमावली बन रहा है उसके बाद ज्वाइनिंग शुरू किया जाए, लेकिन नियमावली को हम लोग बहुत पहले से सुन रहे हैं कि नियमावली बन रहा है, कब तक बनेगा, आखिर क्या होगा। और आदमी का ज्वाइनिंग हो गया, जब हम लोग का बारी आया तो नियमावली के भरोसे छोड़ दिया गया। ये कहाँ तक सही है? हम लोग दर दर भटक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, घर से भी, गांव से भी, समाज से भी हम लोग मतलब समझिए निक्षा मतलब अलग हो गए हैं। ये सब हम लोग कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए और आगे हम लोग सरकार जो है ज्वाइनिंग नहीं कर रही है तो हम आंदोलन के लिए तैयार है। अभी हाल फिलहाल में देखिए कैसा आंदोलन चल रहा है, आंदोलन के दौरान जो भी कुछ हो रहा है तो हम लोग करने के लिए रेडी है। क्या नाम हुआ? आकाश कुमार।